वेलकम टू तेज एजुकेशन। ऐसे प्रश्न जो व्यापम के द्वारा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके के ये सारे के सारे प्रश्न हैं। इंडिया जीके भी इसमें शामिल है, एमपी जीके भी इसमें शामिल है। पक्का आप इनको रट डालीजिएगा क्योंकि 100% यही प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी प्रश्न व्यापम के द्वारा जो पूछे जाते हैं वे रिपीट भी होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शिमला पाल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। आप हमेशा याद रखें, शिमला पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वे सभी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है। सबसे पहला विकल्प अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, या फिर अग्नाशय, या फिर पीनियल। हमेशा याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में जो ग्रंथि होती है उसका नाम है पीनियल। कौन सी? पीनियल ग्रंथि होती है। प्रश्न है कि कौन से ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और वे दोनों से ही जीते। तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों ही क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव भी जीता। प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। मैं पहले ही आपको बता चुका, हर वीडियो में कहता हूँ कि दिवस से एक प्रश्न 100% आता है। तो विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को जाना जाता है मिंटो मार्लो सुधार के नाम से। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कब प्रभाव में आई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना भारत में प्रभाव में आई थी वर्ष 1951 में। प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। सबसे लंबा नेटवर्क भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कि भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो भारत में जो बुलेट ट्रेन आनी है उसके द्वारा तय की गई दूरी है 508 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है इंदौर। प्रश्न है कि जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है। तो जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है मदन महल किला। प्रश्न है कि महेश्वर नदी के किनारे पर स्थित है। महेश्वर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो महेश्वर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे पर। प्रश्न है कि गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताइएगा। तो गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम है दोयाला बावड़ी। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है। तो जैन संप्रदाय के लिए दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र स्थित है। प्रश्न है कि दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो दुग्धधारा और दुर्गाधारा ये दोनों के दोनों जलप्रपात स्थित है अनूपपुर में। और ये कौन सी नदी पर है। ये नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। और नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं। तो दलाई लामा चीनी प्रांत के एक निर्वासित नेता हैं। सबसे पहला तो प्रश्न यही तैयार हो जाता है। और इनका संबंध है चीन के तिब्बत से। प्रश्न है कि 2017 में संसद के द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का क्या नाम है। तो
2017 में संसद के द्वारा जो अखिल भारतीय कर है या टैक्स है उसका नाम है जीएसटी। और जीएसटी पूरे भारत में कब शुरू लागू हुआ? वर्ष 2017 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो इनमें से नर्मदापुरम संभाग में सीहोर शामिल नहीं है। प्रश्न है कि होलकर राजवंश की खोज किसने की? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। होलकर राजवंश की खोज मल्हार राव होलकर ने की। अगला प्रश्न है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की? देखिए, इंदौर घराना किस लिए प्रसिद्ध था? ख्याल गायन के लिए। और इस इंदौर घराने की स्थापना किसने की? ये प्रश्न तैयार हो जाता है, तो हमें इसे याद रखें कि इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान ने की, क्योंकि विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की खोज किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप हमें इसे याद रखें कि भारत की खोज यह रचना लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए थे सुकुमार सेन। कौन भाई? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तब आप हमेशा याद रखें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न है कि कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में जाना गया? तो कारगिल युद्ध को जाना गया है अन्य जिस रूप में, उसका नाम है भाई ऑपरेशन क्या? इसका सही जवाब है विकल्प, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब है सशस्त्र। देखिए, ये सशस्त्र संघर्ष हुआ था, कारगिल युद्ध जो हुआ था, ओके, और इसे जाना जाता है ऑपरेशन विजय के नाम से। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है? तो भारत का स्थल सीमा राज्य नहीं है उड़ीसा। प्रश्न है कि चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तब आप हमें इसे याद रखें कि चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। प्रश्न है कि पटियानदाई मंदिर और गोला मठ कहाँ पर स्थित हैं? हर किताब में आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, तो इसका सही जवाब है कि पटियानदाई मंदिर और गोला मठ ये दोनों के दोनों सतना में स्थित है। प्रश्न है कि मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? तो आप हमें इसे याद रखें, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को कहा जाता है श्री नटनागर शोध संस्थान। प्रश्न है कि चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप हमें इसे याद रखें, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है पचमढ़ी में। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए।